जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं? क्या केवल जो आप बुक्स पढ़ते हैं, किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ते हैं, बस उसी को आधार बना के उसी में अंडरलाइन करके या मार्कर से मार्क करके आप पढ़ते रहें, याद करते रहें, और या आपको अपना एक हैंड रिटेन नोट्स बनाना चाहिए? अक्सर आप लोगों के मन में ये एक बड़ी दुविधा बनी रहती है। तो यहाँ जवाब है मेरा कि आप लोग अपना हस्तलिखित नोट्स ज़रूर तैयार करें। नो डाउट, जब इतने बड़े सिलेबस का आप एक हस्तलिखित नोट्स बनाएंगे तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन पहले भी मैंने बताया है कि वो ज़्यादा समय आपको आईएएस आईपीएस बनाने में मददगार होगा। मतलब वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। जो ये टाइम आप यहाँ यूज करेंगे, ये एक रिसोर्स, एक मनी के रूप में आपको आउटकम, परिणाम वापस देगा। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, जीएस हो, ऑप्शनल हो, सीसेट हो, निबंध हो, कम से कम आप 2-3 सोर्स की मदद तो ज़रूर लेते हैं। पॉलिटी ही पढ़ा जीएस में आपने एक कोई बेसिक बुक एनसीईआरटी ही पढ़ी तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी एक सोर्स हो गया। दूसरा आपने लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ी पॉलिटी तो दूसरा हो गया। तीसरा सुभाष कश्यप आपने पढ़ी हमारी संसद हमारा संविधान तो तीसरा सोर्स हो गया। चौथा, कहीं आप कोचिंग कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो एक आध कोचिंग का नोट्स आपने कंसल्ट किया तो वो हो गया। तब कम से कम 4 सोर्स हो गए। अब आपने उन्हीं किताबों में पढ़ के टिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, मार्क कर दिया। किस किताब में क्या पढ़ा है, कैसे उनको आप सिंक्रोनाइज करेंगे, दिमाग में कैसे उन्हें एक सिस्टेमेटिक तरीके से आप बिठाएंगे, जब तक कि आपने उस तरीके से एक अपना नोट्स नहीं बनाया होगा। राष्ट्रपति से जुड़े कुछ मुद्दे एनसीईआरटी में आपने टिक करके रखे हैं, कुछ लक्ष्मीकांत में, कुछ सुभाष कश्यप में, कुछ किसी कोचिंग के नोट्स में। अब जब उन चारों को एक साथ एक जगह नहीं लाएंगे, सिस्टेमेटिक क्रम में अरेंज नहीं करेंगे तो फिर याद कैसे रखेंगे? एग्ज़ाम हॉल में इतना समय नहीं होता कि वहीं आप 4 जगह के बिखरे ज्ञान को एक साथ कलेक्ट करें, सिंक्रोनाइज करें और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग तुरंत वहाँ प्रोड्यूस कर दें। इसके लिए पहले से ही आपको अपने दिमाग में वो पूरा डेटा बड़े व्यवस्थित तरीके से सजा के रखना होता है कि ताकि जैसे ही प्रश्न दिखे खटखट आप एक फॉर्मेट बना के बस चीज़ें कॉपी पे उतार दें। बिना अच्छे नोट्स के ये काम नहीं होगा। आप नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के 15 दिन 1 महीने पहले चीज़ों को रिकॉल रिवाइज करना आसान होगा। वो 4 किताबें नहीं पलटनी पड़ेंगी, 4 लाइन एक में 4 लाइन दूसरे में, ऐसा नहीं होगा। जब नोट्स बनाएंगे तो बहुत सारे इशू ऐसे होंगे जो पढ़ने के दौरान दिमाग में नहीं आते, जब आप लिखते हैं तो डाउट क्लियर होंगे। और प्लस हाल की तो कई सारी रिसर्च ये भी बताती हैं कि जब आप खुद अपने हाथ से लिखेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएंगे। मैंने अलग से पुराने चैनल प्रभा आईसीएस पे एक वीडियो डाला भी है कि हाथ से लिखा हुआ रहेगा लंबे समय तक याद। आप उसको देख सकते हैं कि जब आप कंप्यूटर पे इवन टाइप करते हैं, आप कोई टाइप मैटर पढ़ते हैं तो दिमाग उतना ज़्यादा उन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाता, लंबे समय तक याद नहीं रहता। लेकिन वहीं जब आप हाथ से लिखते हैं, दिमाग की, शरीर की सारी इंद्रियां एक साथ काम करती हैं। चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना हमारे लिए
आसान होता है। नोट्स भी आपको दो तरीके का बनाना है। एक तो डिटेल नोट्स होगा, जैसे पॉलिटी आपने पढ़ा, राष्ट्रपति ही, तो एक तो डिटेल नोट्स होगा कि क्या संवैधानिक प्रावधान है, नियुक्ति कैसे या निर्वाचन कैसे होगा, महाभियोग, शक्तियाँ, तो डिटेल नोट्स। और दूसरा फिर उसी को आपको एक संक्षिप्त नोट्स में भी बनाना है, फ्लो चार्ट या डायग्राम या निमोनिक्स का यूज करके। डिटेल नोट्स अगर राष्ट्रपति आपने तैयार किया, 10 पेज 20 पेज में तैयार हुआ, अब उसकी ज़रूरी बातें, मेन पॉइंट और हेडिंग्स को आप निकाल के एक पेज में छोटा छोटा सा फ्लो चार्ट डायग्राम के रूप में रखें, जिसे मैं रिवीजन नोट्स कहता हूँ। हर बार हमेशा बार बार वो 10-20 पेज नहीं पढ़ पाएंगे आप राष्ट्रपति के, लेकिन एक पेज में जब पूरा राष्ट्रपति सिमटा होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उसमें एकल संक्रमणीय मत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष तरीका, बस इस तरह की बातें तो रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। जब राष्ट्रपति की शक्तियां, तो विधायी शक्तियां, कार्यकारी विधायी के आगे संसद का सत्र बुलाना, कौमा समाप्त करना, कौमा विधेयकों को स्वीकृति देना, तो इस तरीके से छोटा छोटा करके कुछ कीवर्ड निकाल के एक संक्षिप्त नोट्स भी होना चाहिए, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। तो नोट्स ज़रूर बनाएं, और नोट्स भी दो तरह का, एक अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिटेल नोट्स हो, जिसमें कम से कम 2-3-4 सोर्स को यूज किया हो आपने, और दूसरा एक संक्षिप्त नोट्स जो कि रिवीजन के लिए आपको काम आएगा।